बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं करेले कीमा बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। और उसके बाद मैंने ये करेले ले लिए हैं, इनको मैंने काट के अच्छे तरीके से नमक लगा दिया था और 1 घंटे बाद इनको मैंने वॉश कर लिया है। आप भी जब भी घर में करेले की रेसिपी बनाएं तो उनको काट के अच्छे तरीके से नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया करें, ताकि करेले के अंदर जो भी कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए इसको नमक लगा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। और फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनने वाली है। आपने मेरी वीडियो को स्किप करके नहीं जाना। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख सकते हैं आप कि हमारे करेलों के ऊपर कितना ही अच्छा, कितना ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में से रिमूव कर लेंगे और जो हमारे पास कुकिंग ऑयल बच जाएगा कढ़ाई में, इसी के अंदर हम एक फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे और इसको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसके ऊपर भी डार्क गोल्डन कलर हमने लेकर आना है। आपने ये याद रखना कि जब भी करेले की रेसिपी बनानी है तो हमने प्याज़ों को डार्क ब्राउन करना है। तो इसको ऐसे ही हिलाते हुए 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ जाएगा। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना अच्छा सा डार्क कलर हमारे प्याज के ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक फाइन चॉप किया हुआ टमाटर और अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मिक्सअप कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि किसी किस्म की कोई चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कच्ची रह जाए तो उसमें उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक करना होता है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करें। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं सब सारे मसाले। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सब्ज़ धनिया पिसा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और कुक कर लूँगा। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा कीमा। ये अच्छे तरीके से मैंने उबाइल कर लिया था। उबाइल करने के बाद आपने भी ऐड करना है, अदरवाइज़ ये आपका कीमा कच्चा रह जाएगा। अब हम इसको ऐड करके मैक्सिमम 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो कीमा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से और मसाले, जिसमें मैंने ले ली है 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची कुटी हुई ली है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाएगा हमारा। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करेले जो हमने ब्राउन करके साइड पे रखे थे और इसको मैक्सिमम अब 2 मिनट और हम कुक कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप अपने खाने को सर्व कर सकते हैं। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब लेके चलता हूँ मैं फाइनल लुक की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत बड़ा तोहफ़ा होता है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।